बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 1 क्लास 5। क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है इसलिए हमें दोबारा ये सारे का सारा जो सिलेबस है ये कवर करना पड़ेगा, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आज पहला लेसन जो है इसको हम स्टार्ट करेंगे और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि अब इन लेसन्स की ट्रांसलेशन के साथ साथ मेरी कोशिश होगी कि हर एक लेसन से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनको भी सॉल्व किया जाए यहाँ पे। उसकी रीज़न अभी ये है बेटे कि ये सिलेबस चेंज हो चुका है, तो अभी आपके लिए हो सकता है मुश्किल हो एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना। और बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनकी भी हेल्प हो जाएगी इससे। तो मेरी कोशिश है कि मैं इसको एज सुन एज पॉसिबल सारी की सारी बुक को कवर करूं। तो शुरू करते हैं पहले लेसन से। इसमें गेटिंग स्टार्टेड यानी जहां से बात शुरू हुई है, यानी ये टॉपिक किस रीज़न से स्टार्ट किया गया है वो रीज़न हमें बताई जा रही है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। थोड़ा सा क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, ये आपको पिक्चर से नज़र आ रहा होगा, कुछ दोस्त हैं, तो उनकी क्या डिस्कशन हो रही है या कहाँ से ये टॉपिक जो है वो बना या ये लेसन क्यों यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। अजलान, आयशा, मीरब एंड अली, ये जो स्टूडेंट्स हैं वर ग्रुप मेंबर्स, ये एक ग्रुप के मेंबर्स हैं, अराकीन हैं ये, ठीक है। दे वर आस्क्ड टू मेक अ प्रोजेक्ट, ठीक है। उनको कहा गया किस चीज़ के लिए, मेक अ प्रोजेक्ट, के वो एक प्रोजेक्ट बनाएं, एक मंसूबा बनाएं ऑन द पर्सनैलिटी, शख्सियत पर, ठीक है। ट्रेड्स किसे कहते हैं बेटे, खूबियों को, खासे को, ठीक है ना, किसी इंसान की शख्सियत की खूबियाँ, ठीक है। पर्सनैलिटी ट्रेड्स का मतलब होता है शख्सियत की जो खूबियाँ होती हैं, उस शख्सियत का जो खासा होता है, जो अहम बातें होती हैं, जो खसूसियात होती हैं। पर्सनैलिटी ट्रेड्स ऑफ किस शख्सियत की, ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ जो मुझे इंतहाई खूबसूरत बात लगी है यहाँ पे वो ये है कि जो प्रीवियस क्लासेस में नहीं था, ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है यहाँ पे उर्दू में। अब आप देखें तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी इस वाली लाइन की कि दे वर आस्क्ड टू मेक द प्रोजेक्ट, उनको कहा गया कि वो एक प्रोजेक्ट, एक मंसूबा बनाए ऑन द पर्सनैलिटी ट्रेड्स, शख्सियत की खसूसियात का, ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की जो खूबियां हैं उन पर एक प्रोजेक्ट बनाने का उनको कहा गया। ईच वाज गिवन, हर किसी को दिया गया, अ पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ट्रेड, एक खास, एक मखसूस शख्सियत की जो खूबी है, यानी एक शख्सियत में बहुत सारी खूबियां होती हैं, हर किसी को एक एक खूबी के बारे में कहा गया कि आपने इस पे लिखना है या आप उसको वो प्रोजेक्ट मिला मखसूस ट्रेड के बारे में, टू राइट अबाउट, लिखने के लिए, ठीक है। यानी हर एक बच्चे को ये कहा गया कि आपने मखसूस खूबी पे लिखना है। अजलान वाज टू राइट ऑन पेशेंस, अजलान को मिला, यानी अजलान का जो प्रोजेक्ट था या जो उसके हिस्से में प्रोजेक्ट आया वो ये था कि उसने सब्र के बारे में लिखना है, बर्दाश्त के बारे में लिखना है, तहम्मुल के बारे में लिखना है। ये पेशेंस की ट्रांसलेशन कर सकते हैं इन लफ्ज़ों से मेरा बेटा। एवरीवन, हर कोई, एक्सेप्ट अजलान, एक्सेप्ट होता है सिवाय, अजलान के अलावा, कंप्लीटेड देयर वर्क, अपना वर्क मुकम्मल कर लिया, ऑन टाइम, वक्त पर, यानी हर किसी ने अजलान के अलावा अपना वक्त पर जो काम है वो मुकम्मल कर लिया। द ग्रुप मेंबर्स, ग्रोह के अराकीन, ग्रुप होता है ग्रोह, ठीक है। मेंबर्स अराकीन, ग्रोह के अराकीन, आस्क्ड हिम, उससे पूछा, यानी जो ग्रोह के दूसरे स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, उन्होंने उससे पूछा, फॉर हिज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उसके हिस्से के जो प्रोजेक्ट का, ठीक है, उसके हिस्से के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। एज टाइम वाज रनिंग आउट, क्योंकि जो वक्त था वो गुजर रहा था या ख़त्म हो रहा था, ठीक है। रनिंग आउट ख़त्म हो रहा था या इख्तिताम की तरफ जा रहा था। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग, बजाय, इंस्टेड होता है बजाय, एक्सप्लेनिंग वजाहत करना, ठीक है, वजाहत करने की बजाय, हिज डिले, कि उसने उसमें ताखीर क्यों की, उसकी ताखीर की वजाहत करने की बजाय, इन राइटिंग, लिखने में, यानी उसने लिखने में क्यों ताखीर की इसकी एक्सप्लेनेशन या इसकी वजाहत देने की बजाय, अजलान मिसबिहेव्ड, अजलान ने बदतमीजी की विद द अदर ग्रुप मेंबर्स, दूसरे ग्रोह के अराकीन के साथ, ठीक है। बजाय इसके कि वो दूसरों को ये वजाहत देता कि उसने क्यों अपना प्रोजेक्ट नहीं लिखा, उसने अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ उसने बदतमीजी की। ही वॉज ट्राइंग टू, वो कोशिश कर रहा था, टू हाइड, छुपाने की, हाइड होता है छुपाना, हिज लेजीनेस, अपनी सुस्ती को, वो अपनी सुस्ती को छुपाने की कोशिश कर रहा था। कौन? अजलान, ठीक है, क्योंकि उसने अपना जो प्रोजेक्ट था वो लिखा नहीं था, इसलिए अब वो क्या कर रहा था, वो हाइड कर रहा था अपनी सुस्ती को।
इवन दो, यहाँ तक के हालांकि देयर प्रोजेक्ट, उनका जो प्रोजेक्ट था, उनका जो मंसूबा था, वाज नाउ गोइंग टू बी लेट, अब उसको देर हो जानी थी, अब वो लेट हो जाएगा या उसको ताखीर हो जाएगी, हो जानी थी, उसमें ताखीर हो जानी थी। आयशा वाज पेशेंट, आयशा जो थी वो साबिर थी, यानी आयशा सबर का मुजाहिरा कर रही थी। विद अजलान्स बिहेवियर, अजलान के रवैये के साथ, यानी वो अजलान का जो रवैया था अपने दोस्तों के साथ, आयशा जो थी वो बुर्दबारी का, पेशेंट का, या वो पेशेंट थी, वो साबिर थी, उसने उसको बर्दाश्त किया। एंड शेयर्ड, और शेयर किया उसके साथ, यानी उसको दिया अ बुक, एक किताब, और उसको एक किताब दी। शेयर का मतलब वैसे होता है साझा करना, ठीक है, यानी यहां पे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे कि एंड शेयर्ड और दी अ बुक, एक किताब, विद हिम, उसके साथ, और उसके साथ एक किताब शेयर की, तकसीम की। टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए, फिनिश, मुकम्मल करने में, हिज पार्ट, उसका हिस्सा, यानी आयशा ने बजाय गुस्सा करने के उसने पेशेंस का मुजाहिरा किया, उसने सब्र का मुजाहिरा किया, और ना सिर्फ सब्र का मुजाहिरा किया बल्कि अजलान की हेल्प की, किस चीज में, कि उसने उसको किताब दी ताकि वो अपना पार्ट, अपना प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल कर सके, जो उसके हिस्से का काम था। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो ये टीचर्स के लिए है और स्टूडेंट्स के लिए भी है डेफिनेटली, कि क्लास में एक छोटी सी टॉक होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए कि व्हाट वैल्यूज डू वी नीड टू कंसिडर व्हाइल वर्किंग इन ग्रुप। जब हम ग्रुप में काम करें, हम इकट्ठे काम करें, तो हम किन वैल्यूज का, किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कि जब ग्रुप में काम किया जाता है, जब इकट्ठे काम किया जाता है, तो उसकी भी कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ उसकी जो है वो आप कह लें कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इकट्ठा काम करने के भी अहम बातें होती हैं। अगर आप उन बातों का ध्यान रखेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अदरवाइज ऐसा होगा कि एक इंसान जो है वो कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा, तीसरा कुछ कहेगा, और एक टीम वर्क जो है वो उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव पेशेंस, ये क्यों जरूरी है, सबर क्यों जरूरी है, बर्दाश्त रखना क्यों जरूरी है, बर्दाश्त करना क्यों जरूरी है। व्हेन वर्किंग विद फ्रेंड्स, जब दोस्तों के साथ काम करें तो सबर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बेटे ऐसा होता है कि सारे लोगों की खुसूसियात और सारे लोगों का जो काम होता है उसकी आउटपुट एक जैसी नहीं होती, और सबकी तबीयत एक जैसी नहीं होती, सबका मिजाज एक जैसा नहीं होता। एक इंसान थोड़ा सा गुस्से वाला होता है, एक थोड़ा सा लेजी होता है, और एक जरा थोड़ा सा शार्प होता है, एक जल्दी काम करने वाला होता है, एक को एक दफा बात कहने से समझ आ जाती है, एक को 2 3 4 दफा कहनी पड़ती है, और किसी को बार बार धक्का लगाना पड़ता है। जब हम ग्रुप्स में, जब हम दोस्तों के साथ इकट्ठे काम करते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि हमें दूसरों को बर्दाश्त करना पड़ता है, उनके रवैयों को बर्दाश्त करना पड़ता है, और दूसरों को हेल्प आउट करना पड़ता है उसके साथ, कि सभी को इकट्ठे लेके चलना पड़ता है, इकट्ठा लेके चलना होता है। इसलिए हमें पेशेंस चाहिए, इस सारी चीज़ों के लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पे इंसान को पेशेंस का मुजाहिरा तब करना पड़ता है जब उसके मिजाज के बरखिलाफ हो रहा हो। और जब इंसान ग्रुप में काम करता है तो ये बात बहुत ज़्यादा होती है कि इंसान जो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं तो हर एक का मिजाज मुख्तलिफ होता है, तो वहाँ पर मिजाज को ठेस पहुँचती है, तब हमें पेशेंस का मुजाहिरा करना पड़ता है। वट वुड यू डू इफ़ यू आर इन अजलान्स प्लेस, अगर आप अजलान की जगह पे होते तो आप क्या करते, ठीक है। अगर मैं अजलान की जगह पे होता, मैं यहाँ पे अपनी राय दे रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट, हर एक बेटा और बेटी ने अपनी अपनी राय देनी है। अगर मैं अजलान की जगह पे होता तो मैं कोशिश करता कि अपना काम जो है वो वक्त पे मुकम्मल करता, और हाँ, अगर मेरा काम वक्त पे मुकम्मल ना होता तो मैं बजाय मिसबिहेव करने के मैं उनसे सॉरी करता, मैं उनको रिक्वेस्ट करता कि भाई आप जो है वो मुझे हेल्प आउट करें, मेरे साथ जो है वो थोड़ा सा कोऑपरेट करें, ताकि मेरा काम भी वक्त पे मुकम्मल हो जाए। बजाय मिसबिहेव करने के मैं वेल बिहेव्ड जो है वो रवैया इख्तियार करता, यानी मैं वेल बिहेव्ड पर्सन के तौर पे जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता, या मैं वेल मैनर्ड इंसान के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट करता वहां पे। जी बेटा, इसके बाद अब हमारा जो मेन लेसन है वो स्टार्ट हो रहा है। लेसन का नेम है पेशेंस। पेशेंस कहते हैं बेटे सबर को, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। वाई आर मॉरल वैल्यूज इंपॉर्टेंट टू अस, मॉरल वैल्यूज जो हैं, अखलाकी कदरें जो हैं वो हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है ये प्री रीडिंग हर एक स्टूडेंट ने अपना अपना आंसर देना है, ठीक है। कुछ बातें इससे
पहले मैं बता भी चुका हूं आपको। हैव यू एवर फेस्ड एनी सिचुएशन इन विच यू शोड पेशेंस, क्या कभी आपने किसी ऐसे मौके का सामना किया है, क्या ऐसी सूरत हाल का सामना किया है जहां आपको सब्र का मुजाहिरा करना पड़ा हो, सब्र दिखाना पड़ा हो, आपके मिजाज के बरखिलाफ कोई काम हुआ हो? क्या ऐसा कभी हुआ है? हर एक बेटा और हर एक बेटी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना अपना आंसर दें। एवरीवन इन द वर्ल्ड नीड सम इंस्पिरेशन। एवरीवन, हर कोई, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, हर कोई दुनिया में, नीड्स, जरूरत है या वो चाहता है, उसको जरूरत होती है, सम, कुछ, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन की। इंस्पिरेशन बेटे वो होता है जिससे इंसान मुतासर होता है, मुतासर होने वाले इंसान, ठीक है। इंस्पिरेशन हम कह सकते हैं कि इंसान को मुतासर करने वाला। हर किसी को दुनिया में किसी ना किसी मुतासर करने वाले की जरूरत होती है, ठीक है। वी गेट इंस्पायर्ड, हम मुतासिर होते हैं, ठीक है, यानी हम मुतासिर होते हैं। एंड मेक समवन, और किसी को बनाते हैं, क्या, आवर रोल मॉडल, अपने लिए एक मिसाली नमूना, ठीक है। रोल मॉडल एक मिसाली नमूना बनाते हैं। और आइडियल टू बी फॉलोड, और पैरवी करने के लिए मिसाल बनाते हैं, ठीक है। आइडियल का मतलब होता है मिसाली या मिसाल बनाना। फॉलोड यानी जिसकी पैरवी की जाए, ठीक है ना। फॉलो करना होता है किसी की पैरवी करना, उसके पीछे चलना, उसके नक्शे कदम पे चलना। यानी हमें दुनिया में हर किसी इंसान को किसी ना किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिससे वो मुतासर हो, जिससे वो इंस्पायर हो, जिससे वो असर ले उसकी शख्सियत से, उसकी ज़ात से। वी गेट इंस्पायर्ड, हम मुतासर होते हैं डेफिनेटली। एंड मेक समवन आवर रोल मॉडल, और किसी ना किसी को अपना रोल मॉडल यानी एक मिसाली शख्सियत बनाते हैं जिसकी तरफ देख के हम चाहते हैं कि हम वैसा बने। और आइडियल टू बी फॉलोड, और ऐसा इंसान जिसकी हम पैरवी कर सकें और वो मिसाली हो। इन द सेम वे, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह कहता, आई हैव माई ओन रोल मॉडल टू, मेरा भी अपना एक रोल मॉडल है, एक मिसाली शख्सियत है, मेरी भी एक मिसाली शख्सियत है। टू भी, हु इज नन अदर देन, जो के हैं किसी भी दूसरे के अलावा, देन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द ओनली पर्सनैलिटी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वो शख्सियत हैं, आप ही वो शख्सियत हैं, ठीक है ना। पर्सनैलिटी का मतलब शख्सियत। हु इज कंप्लीट, जो कि मुकम्मल हैं, ठीक है। इज का मतलब है होता है, लेकिन इज्जत के लिए हम यहाँ पे हैं इस्तेमाल करेंगे। हु इज कंप्लीट, जो कि मुकम्मल हैं, इन ऑल एस्पेक्ट्स, तमाम पहलुओं में, यानी आपकी जिंदगी के जो तमाम पहलू हैं, आपकी शख्सियत के जो तमाम पहलू हैं, आप उनमें मुकम्मल हैं, ठीक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड, आप कहलाए जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाए जाते थे या आपको कहा जाता था सादिक, सच्चा। सादिक का मतलब होता है बेटे सच बोलने वाला। एंड अल अमीन, और अमानतदार। फॉर हिज ऑनेस्ट नेचर, अपनी ईमानदाराना फितरत की वजह से, ठीक है। आप फितरती तौर पर, कुदरती तौर पर सादिक थे और अमीन थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज स्पोक, आप हमेशा बोलते थे, आप हमेशा बोले, ठीक है। इसको हम बोलते थे भी कह सकते हैं और बोले भी कह सकते हैं, दोनों तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ही ट्रांसलेशन होगी। ही ऑलवेज स्पोक, वो हमेशा बोले, आपने हमेशा कहा, आप हमेशा बोलते थे। द ट्रुथ, सच, आप हमेशा सच बोलते थे। विदाउट, बगैर, किस चीज के, कंसिडरिंग, ठीक है। कंसिडरिंग का मतलब बेटे क्या होगा कि फिक्र करना, ठीक है ना, इस चीज की फिक्र किए बगैर। विदाउट कंसिडरिंग, बगैर फिक्र किए। द कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज की, यानी नताइज की फिक्र किए बगैर आप हमेशा सच बोलते थे। When he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड, शुरू किया, प्रीचिंग, तबलीग करना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग करना शुरू की, दैट के, किस चीज की तबलीग शुरू की बेटे, देयर इज नो गॉड, के कोई रब नहीं है, कोई माबूद नहीं है, बट अल्लाह, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी जिसको हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह की ट्रांसलेशन भी यही है, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह सुब्हाना व तआला, अल्लाह सुब्हाना व तआला के अलावा कोई जो है वो रब नहीं है। एवरी अदर पर्सन, हर दूसरा शख्स, टर्न्ड,
हो गया अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ, हर दूसरा शख्स उनके खिलाफ हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग करना शुरू की, यानी देयर इज नो गॉड बट अल्लाह की तबलीग करना शुरू की, तो हर दूसरा शख्स आपके खिलाफ हो गया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट गेट स्केयर्ड, आप जो है वो पर स्केयर का मतलब होता है बेटे डर जाना, आप डरे नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरे नहीं, ऑफ हिज एनिमीज, अपने दुश्मनों से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों से डरे नहीं। एंड ऑलवेज स्पोक, और हमेशा बोला और हमेशा कहा, व्हाट, जो के अल्लाह वांटेड, अल्लाह सुब्हाना व तआला वांटेड, जो के अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहते थे, हिम टू स्पीक, उन्हें बुलवाना, ठीक है, या अल्लाह सुब्हाना व तआला जो चाहते थे कि आप बोलें, आपने हमेशा वही बोला, अपने दुश्मनों से डरे बगैर। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हेल्प्ड हिम, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनकी मदद की। एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट एन एग्जाम्पल, सेट होता है कायम की, एन एग्जाम्पल एक मिसाल, ऑफ पेशेंस, सबर की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबर की एक मिसाल कायम की। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज प्रेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दुआ की, क्या दुआ की, टू अल्लाह, अल्लाह से, टू गाइड, गाइड का मतलब होता है रहनुमाई करना, ठीक है, रहबरी करना, के पीपल, लोगों की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दुआ की अल्लाह से, टू गाइड पीपल, के अल्लाह पाक लोगों की रहनुमाई फरमाएं, टूवर्ड्स की तरफ, द राइट पाथ, सीधे रास्ते की तरफ, ठीक है, एंड फॉरगिव देम, और उनको मुआफ कर दें, यानी अल्लाह पाक उनको मुआफ कर दें और उनको सिराते मुस्तकीम पे चलाएं, ठीक है। यही दुआ हम सूरह फातिहा में भी करते हैं, ठीक है बेटे, कि हमें सीधा रास्ता दिखा, ठीक है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ठीक है बेटे, ये वही वाला पोर्शन है, उसी की ट्रांसलेशन आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। और एंड फॉरगिव देम, और अल्लाह पाक उनको मुआफ भी कर दें। वंस, एक दफा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड, फैसला किया, आपने फैसला किया, टू ट्रैवल, सफर करने का, टू द सिटी ऑफ ताइफ, ताइफ शहर का, ठीक है, यानी ताइफ शहर की तरफ सफर करने का फैसला किया, टू स्प्रेड, फैलाने के लिए, द डिवाइन मैसेज, पाक पैगाम, सच्चा पैगाम, सच्चा मैसेज, सच्चा पैगाम यानी पाक पैगाम फैलाने के लिए, ऑफ इस्लाम, इस्लाम का, यानी इस्लाम के पाक पैगाम को फैलाने के लिए ताइफ के सफर का फैसला किया, ठीक है। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अकम्पनीड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे या आपके साथी थे, बाय हजरत, यानी आपका साथ दिया, बाय हजरत जैद बिन हारिसा, आपका साथ दिया किसने, हजरत जैद बिन हारिसा ने, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके, इन ताइफ, ताइफ में, फॉर 10 डेज, 10 दिनों के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में 10 दिनों तक रुके या 10 दिनों के लिए रुके। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरानिया में, इस वक्त में, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवाइटेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, ट्राइबल चीफ्स, ठीक है, ट्राइब कहते कबीलों, कबीले के, यानी कबीले के सरदारों को दावत दी, टू एम्ब्रेस इस्लाम, इस्लाम कबूल करने की। बट, लेकिन, ये बट 2 दफा आ गया है, बट, लेकिन ये सिर्फ 1 दफा ही बट आएगा बेटे, ये बुक में यहाँ पे मेरे ख्याल में ये गलती है, क्योंकि 2 दफा तो बट नहीं आएगा ना। अच्छा जी, इसके बाद है बेटे, बट दे रिजेक्टेड हिज मैसेज, लेकिन उन्होंने आपके पैगाम को मुस्तरद कर दिया या रद्द कर दिया, ठीक है, ठुकरा दिया भी कह सकते हैं हम, ठीक है, मना कर दिया। दे रिजेक्टेड हिज मैसेज, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया, इनकार कर दिया। एंड मोक्ड हिम, मोक का मतलब होता है बेटे मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, ठीक है, और उनका मजाक उड़ाया। वन डे, एक दिन, अ मॉब, मॉब कहते हैं हुजूम को, भीड़ को, ठीक है, इकट्ठ को। एक दिन एक हुजूम ने, ग्रोह ने, पेल्टेड हिम, पथराव किया, विद पेबल्स, पत्थरों से उन पर पथराव किया, ठीक है। पेबल्स होता है छोटे छोटे टुकड़े,
पत्थर के। पेल्टेड होता है बेटे पथराव करना, फेंकना। आप पर पत्थरों से जो है वो पत्थरों का पथराव किया या पत्थर फेंके आप पर। ये बहुत मशहूर वाकया एक आप लोगों ने शायद ये सुना हो कभी कि ताइफ के जो लोग थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके, इंजरिंग हिम, उनको जख्मी कर दिया। डिस्पाइट हिज इंजरीज, अपने जख्मों के बावजूद। डिस्पाइट होता है बेटे बावजूद। डिस्पाइट हिज इंजरीज, अपनी चोटों के बावजूद, अपने जख्मों के बावजूद, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेड फॉर देम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की। ये कितने आली अखलाक है मेरा बेटा। इस लेसन में यही आपको सिखाया जा रहा है, यही बताने की कोशिश की जा रही है कि एक रोल मॉडल जो होता है उसकी जो पेशेंस ऐसी होती है, उसकी ज़ात ऐसी होती है जिसको फॉलो किया जा सके। देन तब एन एंजल, एक फरिश्ता, अपीयर्ड, जाहिर हुआ, एक फरिश्ता जाहिर हुआ, बिफोर, सामने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ या आया। एंड सॉट, ये सीक की फॉर्म है बेटे, सीक सॉट सॉट, एंड सॉट और हासिल की, हिज परमिशन, आपकी इजाजत, और उनकी इजाजत हासिल की, टू डिस्ट्रॉय, तबाह करने के लिए, द सिटी ऑफ ताइफ, ताइफ का शहर। यानी एक फरिश्ता आया, उस फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली कि वो आप उस फरिश्ते को इजाज़त दें तो वो ताइफ का जो शहर है उसको तबाह कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु कम्स, जो कि आए, एज अ ब्लेसिंग, एक रहमत के तौर पर आए थे, जो फॉर द होल यूनिवर्स, पूरी की पूरी कायनात के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए थे। प्रे टू अल्लाह, आपने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह सुब्हाना व ताला, एंड सेड, आपने अल्लाह सुब्हाना व ताला से दुआ की और कहा, ओ अल्लाह सुब्हाना व ताला, ए अल्लाह सुब्हाना व ताला, गाइड द पीपल, लोगों की रहनुमाई फरमाइए, लोगों की रहनुमाई करें, ऑफ ताइफ, ताइफ के लोगों की रहनुमाई करें, टू द राइट पाथ, सीधे रास्ते की, यानी उनको सीधे रास्ते की हिदायत दे। ए अल्लाह ताइफ के लोगों को सीधे रास्ते की हिदायत दी, उनको सीधे रास्ते पर चला। दो, हालांकि दे हैव नॉट एक्सेप्टेड इस्लाम, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। आई होप, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। आई होप, मुझे उम्मीद है, दैट के देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे, उनकी नस्लें, विल डेफिनेटली, यकीनन करेंगी, एक्सेप्ट, कबूल, द डिवाइन फेथ, सच्चा पाक दीन, सच्चा या पाक मजहब को जरूर वो कबूल करेंगे। उनके बच्चे या उनकी नस्लें इस सच्चे, इस पाक मजहब को, इस पाक ईमान को जरूर कबूल करेंगे। ठीक है। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज स्प्रेड, आपने हमेशा फैलाया, द मैसेज, पैगाम को, ऑफ लव, प्यार मोहब्बत के, एंड पीस और अमन के, आपने हमेशा अमन और पैगाम, अमन और प्यार के पैगाम को हमेशा फैलाया। नो मैटर, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ हार्ड, कि कितना मुश्किल था, इससे फर्क नहीं पड़ा कि कितना मुश्किल था। द चैलेंजेस वर, कितने इम्तिहानात वो मुश्किल थे, कितने मुश्किल इम्तिहानात थे, या कितने चैलेंजेस थे उनके सामने। ही नीदर लॉस्ट हिज पेशेंस, आपने कभी भी अपने सब्र को नहीं छोड़ा। ठीक है। नॉर स्कोल्डेड हिज एनिमीज, ना ही कभी अपने दुश्मनों पर आप जो है वो गुस्सा हुए या झिड़का, आपने कभी अपने दुश्मनों को भी नहीं झिड़का। द टीचिंग्स, स्कोल्ड का मतलब होता है बेटे झिड़कना। द टीचिंग्स एंड लाइफ, टीचिंग्स होता है तालीमात, एंड लाइफ और जिंदगी, तालीमात और जिंदगी, ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी जिंदगी, आर एग्जाम्पल्स, वे मिसालें हैं, ऑफ पेशेंस, सबर की, फॉर इंटायर मैनकाइंड, सारी की सारी इंसानियत के लिए, टू फॉलो, पैरवी करने के लिए, यानी ये सारी की सारी इंसानियत के लिए मिसाल है कि वो इसकी पैरवी करें। यहाँ पे इसकी बेटे रीडिंग और ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे रीडिंग के दौरान ये भी पूछा गया, इफ समवन मिसबिहेव्स विद यू व्हाट वुड बी योर रिएक्शन, अगर कोई आपसे मिसबिहेव करे तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आप लोगों ने 1 बाय 1 बताना भी है। इसके बाद पोस्ट रीडिंग में ये है, पोस्ट रीडिंग का मतलब ये होता है बेटे कि पढ़ने के बाद,
पढ़ने के बाद अब आप ये बताएं कि हु इज योर रोल मॉडल एंड वाई। आपका रोल मॉडल कौन है, आपकी मिसाली शख्सियत या आपके लिए रोल मॉडल कौन सी शख्सियत है और क्यों है, ये बताना है आपने मेरा बेटा। अब डू यू थिंक हेल्पिंग अदर इज गुड। क्या आपको लगता है कि दूसरों की मदद करना अच्छा है। इन सवालात के जवाब आपने सिर्फ बताने नहीं बल्कि आपने लिखने भी हैं, और आप कोशिश करें कि नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर राइट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा सोच जो है उसका जो है वो तबादला हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल सकें। और इस वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। इसमें जो कुछ भी आपको कमियां नज़र आ रही हैं या लग रहा है आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हों वो इससे बेहतर बनाई जा सकें। और आने वाली जो वीडियो होगी उसके बारे में बताता चलूं कि अब हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करेंगे, जो कि काफ़ी लेंथी एक्सरसाइजेज हैं अब न्यू इस सिलेबस की, लेकिन डेफिनेटली इंशाल्लाह हम उनको कवर करेंगे और पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।